हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि है जीएसटी को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी जो हमारा क्रिप्टो टैक्स है जो कि फ्लैट 30% टैक्स देना होगा, जिसके लिए लगभग 40 दिन और बचे हुए हैं। 40 दिन के बाद ये जो रूल लेके आया गया है वो लागू होना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से ये जो टैक्स वाला रूल है ये लगना शुरू हो जाएगा, जिसको लगभग 40 दिन बचे हुए हैं। और आज यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है जहां पर बोला गया है कि आपको जीएसटी भी देना होगा। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बारे में। बड़ी खबर निकल के आ रही है रसिया और यूक्रेन की तरफ से, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है, तो आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी नाम देख सकते हैं। मतलब जो भी लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज़ आते हैं, जो भी अपडेट आते हैं, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जिससे आप अपडेट रह पाते हो। तो आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीएनबीसी टीवी 18 के एक इंटरव्यू में हमारे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है विवेक जौहरी जी ने, इन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू में कहा है कि आपको यहाँ पर टैक्स के अलावा जीएसटी देना होगा। अगर मैं आपको एक बार बताऊं वीडियो प्ले करके कि क्या इन्होंने कहा एग्जैक्ट, मैं आप एक बार सुनिए यहाँ पर। So, as we have already clarified, when it comes to services being provided by an exchange that deals with sale or purchase of crypto, those services are clearly within the ambit of GST. We have been levying tax to that, and the raids that you talked about recently were also on those entities that operate these exchanges. If those exchanges are located in India, that means their servers are in India, then the tax is a forward tax, which means the buyer has to pay tax on that. The exchange operator has to pay tax on that. If the exchange happens to be abroad, but there's an Indian buyer who's purchasing crypto or selling crypto through the exchange, then on the service charges that the exchange levies, the person in India who's transacting that, that sale or purchase is required to pay on reverse charge basis. So with regard to services provided, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर यहाँ पर जो इंडिया के एक्सचेंजेस होंगे, अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो आपके जो गुड एंड सर्विसेज टैक्स होंगे वो एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा, यानी जीएसटी। जो इंडियन एक्सचेंज होंगे वो जो जीएसटी पे करेंगे वो हमारे एक्सचेंजेस पे करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनली एक्सचेंज को यूज़ करते हैं और आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं और वहाँ का एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो जीएसटी है वो आपको पे करना पड़ेगा। जो भी सर्विस चार्ज होगा, जो भी जीएसटी होगा, वो आप खुद पे करेंगे। तो आप एक चीज़ सोच के चलिए कि आप 30% टैक्स पे करेंगे, 1% टीडीएस पे करेंगे, अब यहाँ पर जीएसटी भी आप ही पे करेंगे। तो हम लोगों के पास बचेगा क्या? सब तो चला जाएगा सरकार के पास। तो हमारा क्या होगा? क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो भी रूल निकल के आ रहे हैं अभी जब तक यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाता, जब तक ऐसे ऐसे बयान काफ़ी सारे आते रहेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में निकल के आया था कि आपको 18% जीएसटी देना होगा। तो वो जो बयान था वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने दिया था, जो कि थे जेबी महापात्रा जी। लेकिन अभी ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है विवेक जौहरी जी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना जीएसटी है वो तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करते हैं और आप इंडिया में रहते हैं तो आपको जीएसटी खुद से पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ। मतलब मेरे को खुद ये पसंद नहीं आ रहा है। मतलब ये जो रूल निकल के आ रहे हैं, कभी 30% टैक्स, 1% टीडीएस, और अभी तक इसमें कुछ भी बोला नहीं गया है। आरबीआई कहता है कि इसको बैन कर दो, और हमारी जो निर्मला सीतारमन है वो कहती हैं 30% टैक्स लगाया है हमने, तो इससे ये मतलब नहीं है कि ये लीगल हो गया। अभी हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं विवेक जौहरी जी, इन्होंने कहा है कि आपको खुद से जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी सारे मतलब बहुत पेचीदा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। अभी जब तक यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं निकल के आता, जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने कहा है 30% टैक्स, 1% टीडीएस, वो 1 अप्रैल से आपको देना ही पड़ेगा। अगर उसमें चेंज नहीं हुआ तो भले आप कुछ समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं,
लेकिन आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि हाँ, कि हमारी जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने यहाँ पर 30% टैक्स लगाया है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो उन्होंने कहा है कि कुछ समझ में आए या ना समझ में आए, आपको यहाँ पर 30% टैक्स देना होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो अगर आप इसको कम करवाना चाहते हैं तो आप ये जो पिटीशन है इसको यहाँ पर साइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। अगर आपने साइन नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पिटीशन को साइन कीजिए। लगभग 85,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर साइन कर दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर जो 85,000 लोग हैं वो मतलब कुछ भी नहीं है। हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है कि अभी 85,000 लोगों ने ही सिर्फ किया है। तो और सारे जो लोग हैं वो कहाँ हैं, उनको भी बोलिए कि आप इनको साइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार ये रूल लागू हो जाता है तो उसके बाद चेंज करने में बहुत ज़्यादा देर हो सकता है, जब तक आपको 30% टैक्स देना ही होगा। तो इसलिए आप इस पिटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा साइन कीजिए और साथ ही साथ हैशटैग का यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं उनको यहाँ पर ट्वीट कीजिए, बताइए कि जो टैक्स लेके आया है सरकार ने वो हमको पसंद नहीं आ रहा है, इसको चेंज कीजिए। क्योंकि अगर ये आ जाता है तो आपका जो एक्सचेंज का वॉल्यूम है वो भी डाउन होगा, कोई लोग भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे छोटे छोटे लोग हैं जो कि अपना घर बार इसी से चला रहे हैं, जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का माध्यम बन जाता है उनके पैसा कमाने का। तो जो भी हमारे जैसे छोटे लोग हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्वीट कीजिए, पिटीशन को साइन कीजिए, तभी यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन आ सकता है। फिलहाल अभी तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन के ये सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस है जो कि है $45,000। इसके ऊपर जब तक मूव करके सपोर्ट कंफर्म नहीं करता है, जब तक हम बुलिश नहीं होंगे। और ये जो भी अप डाउन हो रहा है, ये सिर्फ रसिया और यूक्रेन वाला जो मुद्दा है उसी के वजह से हो रहा है। जो भी वर्ल्ड में यहाँ पर हमारे सिचुएशन चल रहा है उसी के हिसाब से हमारा जो मार्केट है वो मूव हो रहा है। तो इसलिए अभी आप बिटकॉइन पे छोड़ के अपना जो मार्केट है उस पर नज़र रखिए, मतलब जो रियल वर्ल्ड का मार्केट है, मतलब जो रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है उस पर नज़र रखिए, और भी जो यहाँ पर मुद्दा चल रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि उसी के हिसाब से अभी मार्केट मूव कर रहा है। अगर मैं आपको रसिया और यूक्रेन का एक अपडेट दूं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर एक वीडियो है जो कि रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर एक अपलोड किया है वीडियो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं ये वापस जा रहे हैं अपने अपने बेस में। तो लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को मत समझिएगा कि हाँ ये वापस जा रहे हैं तो युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो बेस बनाया गया है वो बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो कभी भी ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जाता है रसिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तुरंत वार भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप चौकन्ना रहिएगा। बाकी दोस्तों ये चीज़ कल पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों कल यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच में बात होगा। और यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ निकल के आए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं निकल के आया है। रसिया खुद भी यहाँ पर खड़ा होकर नहीं बोला है कि हाँ हम अपने जो ट्रूप्स हैं उनको वापस ले रहे हैं और यहाँ पर वार नहीं करेंगे। ना ही यहाँ पर जो यूएस है उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ कहा है। तो अभी कुछ ऑफिशियली यहाँ पर न्यूज़ निकल के नहीं आई है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को अपडेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।